हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर कुछ पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि कपों के किसी सेट को 720 रुपए में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हाँ, अभी आप देखेंगे कि जो 720 रुपए में बेचा है, 20% की हानि होती है, तो यानी 720 रुपए किसकी वैल्यू है? 80% की। कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 20 की हानि है, तो ये जो वैल्यू है ये 80% के बराबर है। अभी आपसे क्या पूछा है? 5% लाभ कमाने के लिए, तो आप कर देंगे 105 की मल्टीप्लाई। अब 0 से 0, 8 से 9 बार, और 9 पंजे 45, 945 रुपए पर बेचना चाहिए उसको, ताकि 5% का लाभ हो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है लाभ, तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ? अभी आप ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा है कितने महीने बाद बी शामिल हुआ, जबकि जो हम लाभ अनुपात निकालते हैं वो निकालते हैं कि अपना अपना पैसा लगाकर कितने समय तक वो व्यापार में रहे। तो ये समझने वाली बात होगी, ध्यान दीजिए। ए कितना है आपका? 75,000। बी कितना हो गया? 37,500। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम के लिए दोनों बिजनेस व्यापार में रहते हैं। तो आपको बताया है कि वर्ष के अंत में 3:1 लाभ इनका बांटा गया, तो बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यानी जो ए है, ए तो पूरे 12 महीने रहता है और बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। तो ये पूछा कितने महीनों के भी बाद भी शामिल हुआ, तो हम इसमें मल्टीप्लाई उसकी करेंगे जितने समय के लिए भी रहा। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, दोनों तरफ संख्याएं आपस में काट लीजिए। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से ये 25 बार, 15 से 50 बार, पचास। अभी आप देखेंगे कि 25 से ये 2 बार, अब आपका लाना है हमको कितना? 3:1। कितना है आपके पास? 24:1। तो ये है इसका कितना गुना? 8 गुना। तो इसमें भी कितना कर देंगे? 8। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 24:8। तो ये वही 8 है जितने जितने समय ये व्यापार में रहा। अब इसने पूछा है कितने महीने बाद बी आया। भाई बी तो 8 महीने बिजनेस में रहा, और वर्ष में महीने होते 12, तो ये कितने महीने बाद आया? ये 4 महीने बाद आया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई जो समय की करते हैं वो समय होता है जितने समय बिजनेस में रहा। अब इसने पूछा है कितने महीने बाद आया, तो 8 महीने रहा, तो आया कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में ना आए, वीडियो को धीरे धीरे फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? हमसे पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी जब आप देखेंगे तो आपको विभाजिता के नियम पता होने चाहिए। इस संख्या को देखने से आपको पता चल रहा है कि एक एक, यानी जब अंकों का योगफल सम और विषम स्थान पर जो होते हैं, उनका अंतर या तो 0 आ जाए या उनका अंतर 11 आ जाए, तो संख्या किससे भाग होती है? 11 से। तो 1001 अगर 11 से करेंगे तो 11×99 1, ये 13 से 7, 7 से 1, यानी ये तो 11, 13 और 7 से डिवाइड हो रही है, और हमसे पूछा है अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये तीनों अभाज्य हैं,
यही आपका आंसर है। किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी सवाल या कोई डाउट है या आपको कोई एडवाइस चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे इस सब नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल एट ए टाइम, कभी भी। ये आपके एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु 9 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञों से प्रशिक्षुओं को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा जो ये एक तरह से इनको एक्स वाई वाली समीकरण मान के चलिए, तो हमें यहाँ से कितने विशेषज्ञ बराबर कितने प्रशिक्षु हो गए उसकी वैल्यू निकालनी होती है। वो वैल्यू तब मिलेगी जब दोनों बराबर समान रखने के लिए कोई चीज हमारे पास दी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो ये 7 और 5 मिलकर 9 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, उसी कार्य को उसी कार्य को 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में कर रहे। बस यही हिंट आपको मिली है कि ये बराबर इसके है। तो कैसे बराबर होगा? जैसे आप विशेषज्ञ को V से लिखिए और फिर शिक्षु को P से, ठीक है। अब आप देखेंगे 5P हो गया, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और जो दिन है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बराबर में आ जाइए। 4 विशेषज्ञ V, 15 प्रशिक्षु P, ब्रैकेट में 12। अब आपको ये दोनों तरफ जो कट रहा है, जैसे 3 से 3 बार, ये 3 से 4 बार, अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21V 15P, 4 के अंदर कर दीजिए 16V 60P। अब V एक तरफ ले आइए, 21V माइनस 16V 60P माइनस 15P। अब आप देखेंगे कितना आ गया? 5V। ये कितना हो गया? 45P। अरे एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु हो गए आपके, हाथ से काट दिए। अब आपको ये पता चल गया, तो अब आप किसी भी एक से या तो यहाँ तक या इसके बाद वाले से एक ही चीज में बदल लेंगे। तो आप बदल लीजिए प्रशिक्षु में। अब कैसे बदलेंगे आप देखेंगे कि 5 प्रशिक्षु प्लस 7 विशेषज्ञ बराबर 9 दिन, ये मैंने इधर लिख दिया है। अब आपको दिया है एक विशेषज्ञ बराबर कितना? 9। तो 9 सत्ते 63, यानी 5 P प्लस 63P, ये कितना हो गया? यानी 68P9। अगर इसको मिला के करेंगे तो 68 प्रशिक्षु 9 दिन में कार्य कर रहे हैं। अब ये जो पूछा हुआ है इसमें बना लीजिए। कैसे? 5 विशेषज्ञ प्लस 6 प्रशिक्षु, तो एक विशेषज्ञ बराबर 9, तो 9 पंजे 45, 45 और 6 कितना हो गया? 51 प्रशिक्षु। तो ये बोल रहा है कि 68 तो कर रहे हैं 9 दिनों में, तो 51 कितने में करेंगे? ये आपस में कट जाती है संख्याएं। 17 से 3 बार, 17 से 4 बार, 3 से 3 बार, कितने में करेंगे? 12 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 264 को 31:13 के अनुपात विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान पूछा है। आपको 264 जो है ये अनुपात में बांटा है, तो अनुपात में टोटल कितना हो गया? ये तो 44 हो गया। पूछा क्या है? छोटे भाग का मान, यानी छोटा भाग आपका क्या हो जाएगा? 13। काट दीजिए इसको, 11 से काट लीजिए दोनों को। ऊपर 11 दूनी 22, 11 चौक 44, नीचे 4 13, 4 से 6, 13 छिंग 78। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? अरे 16 15 दिनों में, तो 8 कितने दिनों में? बताया है 8 दूनी 16, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है कितने में? 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7,
यदि 1500 रुपए को 4 वर्षों के लिए प्रति 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तब इस जमा की गई राशि पर देय ब्याज कितना होगा? सिंपल साधारण ब्याज आपसे पूछा है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर आपका हो जाएगा मूलधन प्रिंसिपल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी टाइम अपॉन 100। इसमें आप रख दीजिए कितना है आपका 1500, 8 और समय है आपका 4 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 32 की 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और 3 480। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने सुबह 8 बजे अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सामान्य गति के कुल दूरी का एक तिहाई दूरी आपकी ये है 3/4। 1/3 दूरी 3/4 से तय की और बाकी दूरी सामान्य गति के 4/3 से तय की। तो उस देवेंद्र किस समय कार्यालय पहुंचा था उस दिन? देखिए इसको आप करेंगे, आपको दिया है 1/3 दूरी और ये क्या है आपका चाल, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी 1/3 3/4 कितना हो गया ये 1/4, ये कट जाएगा आपस में। और दूसरा बाकी दूरी का निकालेंगे समय, यह है बाकी दूरी का, तो बाकी दूरी आपकी कुल दूरी का 1/3, बाकी दूरी जो है आपका सामान्य गति के 4 कोई भी दूरी अपने आप में एक होती है, अगर उसमें से 1/3 चल गया है तो 3 में से गया, बची कितनी शेष 2/3। तो 2/3 दूरी आपकी किससे 4/3 से, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 2 गुना 3, 3 गुना 4 बराबर 1/2। ये ऊपर गया, ये 3 3 9, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4/9, ये कटेगा नहीं आपस में, तो 4/9 हो गया। अब आप देखेंगे कि कुल समय कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 1/2, 9 दूनी 18 और ऊपर कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 9 यानी 17/18। अब आप देखेंगे कि 8 बजे घर से निकलता है, 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे पहुंचता है, यानी कितना टाइम लगता था 8 से 9 साढ़े कितना लगता था 1.5 घंटे। अब इसको मिनट में जब बनाएंगे तो 1 2 2 1 2 और ये 1 3, यानी एक तरह से इसको मिनट में जब बनाएंगे आप, ये तो आपने घंटे में बना दिया। कितना इसको मिनट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 90 मिनट। अब ये 17/18 समय किसका 90 का कुल जो था, 18 पंजे 90 बराबर 17 पंजे 85 मिनट। अब उसको 85 मिनट लगते जाने में, तो 85 मिनट का मतलब हो गया 60 मिनट प्लस 25 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा प्लस 25 मिनट, तो 1 घंटा कहाँ कब चलता है 8 बजे, 8 से 9 यानी
9:25 पर वह पहुंच जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल है। संख्या मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड 45% कितना है, 135 है। तो ये आपका इससे कितनी बार कट गया, 3 बार। 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 52, 78 और 156 का लैसे है। लैसे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो आप छोटी से छोटी अगर ऑप्शन से भी देखेंगे तो आप चेक करेंगे सबसे छोटी क्या है, 156 से। तो 156 52 से कटता है क्या, 3 दूनी से 3, 3 बार कटता है। और 156 78 से 2 बार, ठीक है। और 156 से भी, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 156 हो गया। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले पॉइंट देखिए कितने अंक बाद है, 2। आप भूल जाइए 2 अंक बाद, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई 155 में करा रहा है, आप सिर्फ संख्याओं पे कर दीजिए। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 से 66, 12 कम 12 छः 18। कितना, 2 अंक बाद पॉइंट है तो आप भी 2 अंक बाद लगा दीजिए। तो 18.6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। मैं इन क्वेश्चनों को जो बताता हूँ कि ये मैथ नहीं रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इनका अगर तरीका एक बार आपने सीख लिया करने का, तो ये मान के चलिए कि आप इनको बिल्कुल रीजनिंग से भी कम समय में कर देंगे। कैसे, देखिए। अभी साथी को एस और राथिन को आर से नॉमिनेट कीजिए। एक व्यवसाय में कुछ धनराशि के अनुपात में निवेश की। इसने 6, इसने 5। कुछ महीने के बाद साथी ने अपनी धनराशि निकाल ली इसने, और 12 महीनों के अंत में के अनुपात में साझा किया था। इसने जो पूछा है, इसने जो पूछा है इसे बाद में देखेंगे। अभी आपको 7:10 का रेशियो बनाना है, तो किससे आया वो देखिए। कुछ महीनों के बाद किसने धनराशि निकाल ली, साथी ने, नहीं पता अभी। और ये कितने रहा, पूरे 12 महीने, ठीक है। तो ये 6 से 2 बार कट जाएगा, यानी इधर 10 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब लेके क्या आना है हमको, हमको लेकर आना है इसमें 7। तो 10 एकम 10, 7 एकम 7। तो इसका मतलब यहाँ किसकी मल्टीप्लाई हुई थी, 7 की। अब देखिए इसने आपको यहाँ से कितनी चीजें पता चल गई। साथी कितने दिन बिजनेस में रहा, व्यापार में, 7 महीने। अगर पूछे साथी कितने महीने बाद आया व्यापार में, जब एक साल में 12 महीने होता है, 7 महीने ये बिजनेस में रहा है, तो आया कितने दिन बाद, ये आया कब, 5 माह बाद। अब आपसे पूछा है रथिन, ये राथिन ने अकेले कितने महीने कार्य किया। अरे जब ये 7 महीने रहा तो ये तो इसके साथ रही है, लेकिन रथिन अकेला कब रहा, इससे पहले जो 5 महीने थे, क्योंकि 7 बिजनेस में रहा। तो रथिन कितने महीने अकेले अकेले रहा, तो ये आंसर हो जाएगा आपको 5 माह। वो 5 माह जो इस 7 माह से अलग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 52, 78, 156 का में से है। में से वह नंबर होता है जो तीनों संख्याओं को आपस में काटता तो है ही, लेकिन वह बड़े से बड़े नंबर होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे 13 से ये सभी कट रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए बड़ा नंबर, तो आप 39 देखेंगे। 39 से अरे 52 तो कट ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर नहीं है। अब 26 देखेंगे, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, और
26 छिक्के 156। अरे यही में से हो गया आपका, क्योंकि यही वो बड़ा नंबर है जो तीनों को काट देगा, यही में से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करें, और अगर आप कर पाते हैं तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़ जाए और अपना अगला क्वेश्चन कम से कम समय में अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराना हमारा उद्देश्य है। चलिए चलते हैं। दो ट्रेन ए और बी, ठीक है, दो स्टेशन, एक स्टेशन एक्स है और दूसरा स्टेशन वाई है, एक साथ चलना आरंभ करती है जो 600 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 600 किलोमीटर। और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानी इससे कितना, इससे 225। जब जब इससे 225 दूरी पर यहाँ पर कहा हुआ, यहाँ पर मिली, दोनों ट्रेनें मिली, तो ये कितनी चल चुकी थी इधर से? ये चल चुकी थी 600 माइनस 225, तो कितना आ गया? 5 माइनस कर दीजिए, 9 बज 2 बज 7 और 5 बज 2 375। ठीक है। आगे कहता है अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं। अरे यहाँ से तो हमें बी की चाल मिल जाएगी। बी की चाल क्या हो जाएगी? 600, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 600 और समय कितना? 8 घंटे। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये क्या हुआ? ये बी की चाल हो गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखेंगे कि बी जितने समय यहाँ चला उतने ही समय 225 दूरी के लिए ए भी चला था। तो अब हम देखेंगे इसको कितना टाइम लगा। बी का समय कितनी दूरी चला? 375। कितनी चाल से? 75 से। तब ये आपका कितना हो जाएगा? 75 से 5 घंटे, यानी बी 5 घंटे इधर चला था। तो जब बी 5 घंटे इधर चला तो ये 225 चला, कौन? ए। कितने में? 5 से। 5 चौक 20, 5 पूरे 25। ये किसकी आ गई? ये आ गई ए की। तो कितने घंटों में ट्रेन ए इसे पूरा किया? तो 600 किलोमीटर समय पूछा है किसका? ए का। दूरी बटे समय, ये नीचे 4 आ जाएगी, समय बराबर दूरी बटे 4। 15 45, 13 तक भाग जाएगी 1/3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 11 पारी या पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अलग अलग पारी में और 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए उसे कितना रन बनाने की जरूरत है? आप देखेंगे 11 में कितना है? 51। तो 11 में योग कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 561। अगली पारी में 2 रन से औसत, यानी जब वह आए तो 12वीं पारी में, अगली पारी की 12वीं में, और ये कितना हो जाना चाहिए? 53। तो ये आपका हो गया 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 3 636। अरे कितना रन बढ़ाना था, तो ये जो इनका अंतर है यही रन बढ़ाना था। तो आप देखेंगे 12वीं पारी के बाद रन इतना और उससे पहले इतना, तो कितने? 11 1 11, इसमें जो है आपका 561, 636। ठीक है, 636 में से 5, 6 में से 1 गया 5, और 13 में 6 गया 7। आपको अगली पारी में अगर ये 75 रन बना देगा तो इसका औसत 2 रन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है, तो 12% लाभ अर्जित किया जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए 13% हानि यानी 13% माइनस में है,
फिर क्या होता है 11% लाभ में, जब कोई यहाँ वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू तो उससे 13 कम था, फिर अकस्मात 11 ज्यादा हो गया, तो जब इन दोनों का अंतर होता है ना, तो वो माइनस और प्लस का वो एक्चुअल में इनका योग ही होता है। क्यों होता है? 3 और 1 4 2 24, इसलिए होता है कि अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूं तो ये और अंतर हमेशा वही होता है जिसको जोड़ के दूसरी संख्या आ जाए। तो अंतर कितना हो गया आपका 24%। अब ये कह रहा है 108 है, ये कह रहा है 108 है, हम कह रहे 24 है, तो 12% का लाभ 112, दो बार 12 नंबर 108, दो पंजे 10, दो छिक्के 12, 9 की 56 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 4 5, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इजी है। जैसे इस समीकरण को सॉल्व करा रहा है तो कर दीजिए। अरे 11 से ये 3 बार कट गया, 8 से 7 बार, ये कितना आ गया? आप कहेंगे ये तो 7/3 आ गया, तो इसको लिख लीजिए, 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही, 1/3। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक धनराशि जब प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है, तो ये 2 वर्षों के बाद निवेश की गई राशि का 1.21 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी? दर आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि का जो मिश्रधन होता है वह क्या होता है? मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन मतलब समय। तो कितना हो गया? ये हो गया 1 पी, किसका? जो भी मूलधन था, बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन कितना दिया है? 2। अब आप देखेंगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और ये आप देखेंगे 121 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक इधर आएगा माइनस में, और इधर रह जाएगा सिर्फ आर अपॉन 100। आप देखेंगे 10 एकम 10, 11 में से 10 जाएगा 1, 1/10 बराबर R/100। 10 से ये 10 बार कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आसान तरीका एक ये है, जैसा कि अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो आप हटा के नीचे ये कीजिए, 2 वर्ष आप दिया हुआ है तो आप पता लग जाएगा, अरे ये तो 11/10 का स्क्वायर है। ऐसा नहीं यहीं पे देख लेंगे 100 से कितना ज्यादा, नहीं, पहले इसको, ये हमेशा स्क्वायर बनेगा, ये नोट कर लीजिए, चाहे यहाँ 13 से 31 दे दे, 11 का क्यूब या कुछ भी दे दे। तो अब आप क्या करेंगे कि ये नीचे 10 किससे आया? 100 से, तो 10 धाम 100, और 11 धाम 110, यानी ये यहाँ से कटा था, तब 11/10 आया था, तब इसका स्क्वायर हुआ था, और फिर 121/100 आया था। तो अब आपने देखा कि अरे इसमें 10 धाम 100, इसमें 10 की मल्टीप्लाई हुई है तो इसमें भी होगी, तो ऊपर 110 और नीचे 100, तो ये जो 100 नीचे आने के बाद जो ऊपर 100 से ज्यादा है, यही आपका आर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए बी सी के निवेश का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, तो 1 वर्ष के लिए कुल लाभ कितना है? आपको सिर्फ थोड़ा सा रेशियो चेंज करना है, जैसे आपको दे दिया 1/2, 1/3, 1/4। ये चेंज कब होता है? जब आप इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना? 12। 12 एलसीएम की तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये नीचे से समाप्त हो जाएगा। 2 से ये 6 बार, 3 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार।
अब आपका ए बी सी का जो निवेश का अनुपात था वो 6:4:3 है। ये बोल रहा है कुल लाभ 13,600। कुल लाभ कितना है 15,600। और आपके हिसाब से कुल लाभ कितना है, इनको जोड़ दीजिए। 13 13 की जब इसमें भाग दी तो 1200 आ गया। अब किससे पूछा है, सबसे अधिक लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक तो वही होगा जो सबसे अधिक नंबर होगा। तो 6 है, 6 में 1200 की मल्टीप्लाई करी, सबसे अधिक जो बटेगा वो 7200 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ए बी सी व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ का दान 23% हो तो ए का हिस्सा 700 रुपए, तो कुल लाभ बताइए। ये रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा बस सोचने का तरीका हल्का सा बढ़ाइए, गहनता से सोचिए, तब आप पाएंगे कि अरे हम कहाँ मैथ मैथ चिल्ला रहे थे, ये तो सब रीजनिंग है। कैसे, 3 व्यक्ति थे, ये ए बी सी, इसका आपको दे दिया, ठीक है। तो क्या दिया आपको, दिया ए। अरे ए आपको कितना दिया कि हिस्सा 700 रुपए है। हमारे हिसाब से ए का हिस्सा कितना है 500। कितना हो गया 5 140। मतलब ये 700 तब आया था जब इसमें 140 की मल्टीप्लाई हुई थी। तो इसमें भी 140 की होगी, इसमें भी 140 की मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, हमको इन दो का हिस्सा भी मिल जाएगा। तो कितना हो गया 280, ये 560 हो गया। तो आप देखेंगे कुल कितना हो गया 0 8 6 14 7 2 9 10 4 14 1 1540। अरे 1540, ये जब 23% दान हो गया था तो इन्होंने कितना प्रतिशत बांटा आपस में, इसे 100 से माइनस कर लीजिए। 10 में से 3 गए 7 7। और कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ कहाँ से मिलेगा आपको, कुल लाभ मिलेगा यहाँ से 5 2 7 4 11। तो ये कट गया इससे। इसमें आपका कैलकुलेशन में जो हमने कुछ मिस्टेक की है इसमें, ये आपका 1540/77 और कुल लाभ, ओ सॉरी, अभी आपका जो होगा ये कुल लाभ के लिए मल्टीप्लाई होगी 100 से, क्योंकि अनुपात में बात हो रही है। तो ये कितना कट गया 20 बार, कितना आ गया आपका 2000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब आपको अब आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका, होमवर्क के लिए। आपको सिंपल इसमें ए बी सी का निवेश दिया हुआ है, ए सी से अधिक है, बी सी से अधिक है। तो आपको सी की कोई वैल्यू एक्स मान के इनकी समीकरण बना देंगे और तीनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। अब आपसे जो आपने स्कोर इसमें आपके क्वेश्चन ठीक हुए वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने में आसानी हो। और इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप तैयारी में हैं या जिनसे आप अपने नंबरों का आकलन करते हैं। और अगर हमारे साथ चैनल में आपको कोई कांटेक्ट करना है तो नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, उस पर आप कभी भी मतलब 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।